और हमारे यहाँ जब भी कोई इस प्रकार के नुकसान होता है आपदाओं से, तो वहाँ केंद्रीय टीम जाती ही जाती है। तो इस तरह के नुकसान में जब जरूरत पड़ेगी तो केंद्रीय टीम भी आएगी। ये रिजर्व में रखा गया है। एक तो यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर हमारा जो बिहटा में उसमें है, 3 टीम वाराणसी में है और 2 टीम झारखंड में। 8 टीम रिजर्व रखा गया है और 11 टीम को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया है। और 8 टीम ही रिजर्व में नहीं है, जरूरत पड़ने पर भुवनेश्वर को भी अलर्ट पर रखा गया है और कलकत्ता को भी अलर्ट पे रखा गया है, तो कोलकाता भी अलर्ट पे है। और हम हर तरह से अलर्ट है, जरूरत पड़ेगा तो हम एयर लिफ्ट भी कहीं से जितनी जरूरत होगा उतना हम कर सकते हैं। पंचेश्वर जो आप बोल रहे हैं, विकास प्राधिकरण की बैठक सिर्फ एक ही बार हुई है जो अक्टूबर 2023 में, उससे बात तो नहीं हुई है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर यदि इस पर बैठक होती तो इंडिया और नेपाल का मामला है, इंटरनेशनल मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर बेहतर इसमें बात हो। और यह कोसी त्रासदी बिहार ने झेला। 2023 अभी बीता है, लगभग जब मीटिंग हुई है लगभग साल भर पहले है, और अपने तरफ से भारत ने सारे पहल करके नेपाल को दे दिया। अब नेपाल अपनी उसकी समीक्षा कर रही होगी और बार बार जरूर भारत अगली बैठक के लिए चाहता है कि शीघ्र बैठक हो जाए और हम उस पर निजात पाए, और नेपाल का उसमें इंतजार है। नेपाल पर हम लोग जरूर लगातार, नेपाल के अधिकारियों से हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगातार संपर्क में है कि जल्दी से जल्द, और भारत सरकार भी नेपाल सरकार से संपर्क में है कि इस समझौते पे आए, ताकि एक जो 11,500 करोड़ की राशि जो दी गई है, जब हम राशि जिन परियोजनाओं में हम यहाँ दिए हैं उसके क्रियान्वयन को भी उससे आप जोड़कर देख सकते हैं कि जब हम उधर के समझौते जो कर रहे हैं तो उसका इधर का जो भारत के हिस्से में जो काम करना है, तो बिहार सरकार भी और बिहार को दिया गया है और बिहार भी उस काम को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके करे। बाढ़ की बात जब हो रही है तो अभी से इससे पहले भी कई बार ऐसा संकट आया है, तो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं। अभी राघोपुर पूरा डूबता हुआ जा रहा है, फिर भी वो विदेश में है। क्या लगता है कि वाकई नेता प्रतिपक्ष की अपनी आप विदेश में कितने दिन से मालूम है ना, जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोविड में भी चले गए थे, बाढ़ में भी चले गए, और 10 दिन की भी यात्रा नहीं की। और जो मुझको पता है 1 सप्ताह से तो कम से कम है, या नहीं तो 1 सप्ताह रहने वाले होंगे, और दुबई की यात्रा पर है और बार बार दुबई जा रहे हैं। तो अगर हो सकता है कि वहाँ दुबई गए हैं तो उनकी क्या सोच है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बिहार की बाढ़ की चिंता न लालू जी को कभी रहती थी और न आज तेजस्वी जी को है। और बाढ़ की त्रासदी में जो लालू जी की सरकार ने पाप किया था, मैं पाप शब्द बोल रहा हूं और मैं उसका गवाह हूं। जब मैं सीतामढ़ी के दौरे पे गया था तो उस समय बच्चे भूख से तड़प रहे थे, और उस समय जब बिहार की उस समय की आरजेडी की सरकार, लालू जी की सरकार से जब बात किया गया तो उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन जो हम लोग को पता चला कि उसमें बहुत बड़े पैमाने पे दूध खरीद कर वहाँ भेजा जा रहा है। तो हम लोग को लगा कि कुछ तो सरकार कर रही है, और बाद में पता चला कि कई बच्चों की मौत हो गई। शायद वह दूध पहुँच गया होता, और दूध घोटाला जो 2 मुहे बच्चे के लिए, जो माँ की गोद में जब माँ के स्तन में दूध नहीं कि माँ भूखी, बच्चे रो रहे हैं, तरफ तरफ पड़कर मर रहे हैं, मौत की नींद सो जा रहे हैं बच्चे माँ के आंचल में, और दूध उन तक नहीं पहुंचा। और दूध का हुआ क्या, उस अमूल दूध का, कि सारे घोटाले कर लिए गए। और आप लोग से मैं तो जरूर आग्रह करूंगा कि उस समय का पन्ना उलट कर देखिए आप प्रेस का, ये घोटाला हुआ था, दूध घोटाला। किस वर्ष की घटना थी? ये वर्ष तो अंदाज नहीं है, लेकिन हम उस समय भारतीय वर्ष लालू जी की सरकार की है, और हमको 2090 से 95 के बीच का या कुछ उसी समय की सरकार की है।
आप तिथि आपको आपके रिकॉर्ड में होगा। ये और क्या सीतामढ़ी में है ऐसा? मैं सीतामढ़ी दौरे पे देखा, वह पूरे बाढ़ के लिए बिहार में, और तिथि तो हम आप लोग के पास होगा, तिथि वर्ष भी होगा। और उस समय आप लोगों ने ही दूध घोटाले के विषय में बड़ा पर्दाफाश किया था, और उसमें कई अधिकारी फंसे, कई अधिकारी जेल गए। संजोग है कि वह अधिकारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उस समय के सरकार के नेता लोग हैं, और बहुत बड़ा उन्होंने पाप किया था, और उस पाप करने वालों का कहीं न कहीं ईश्वर तो देखता है। गरीबों की आज जाती है, लगती ही है। इसमें उस समय के घोटालों को मैं याद कराना चाहता हूं। तो क्या बोलेंगे, बाढ़ के समय बच्चों के दूध के घोटाला करने वाली सरकार आरजेडी। आपको घर जी सर। ठीक है, सोनी सिंह की मौजूदगी में सब बात हो रहा था। तो उस समय के दूध घोटाला करने वाली पार्टी और उस पार्टी के नेता श्रीमान लालू जी के पुत्र तेजस्वी जी बिहार में बाढ़ है, और उस समय दुबई की यात्रा कर रहे हैं। तो शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वह व्यक्ति के मन में और मिजाज में क्या है। बिहार से कोई मतलब नहीं है, आजकल उनको दुबई से ज्यादा मतलब है। लालू जी बोले हैं बिहार का मतलब बिहार इज इक्वल टू। मैं नाम लेता हूं उस अधिकारी का भी, लेकिन चूंकि इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आप लोग को ध्यान में आ गया होगा उस समय के पत्रकारों। बिहार इज इक्वल टू बलात्कार लालू जी ने कहा है, इसका मतलब क्या है? ये अभी तो बाढ़ है,